दोस्तों फाइनली यूपीएससी ने रिलीज़ कर दिया है CDS2 का नोटिफिकेशन। सैलरी की बात करें तो 56,000 से लेकर 1,60,000 के बीच में वेरी करेगी जब आप यहाँ पे ऑफिसर बन जाओगे। जॉब लोकेशन यहाँ पे अक्रॉस इंडिया रहेगा। वैकेंसीज़ की बात करें तो 453 पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहेगा। लास्ट डेट आपका अप्लाई करने का है 17 जून, सो जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर लेना। बात करते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स की, तो यहाँ पे जो है डिफरेंट कोर्सेज में आप इनरोल कर सकते हो जब आप यहाँ पे जो है CDS2 यहाँ पे निकाल दोगे। पहला आपका इंडियन मिलिट्री एकेडमी, यानी कि अगर आपको मिलिट्री में जाना है, आपका है अगर आप नेवी में जाना है, दूसरा आपको एयरफोर्स में जाना है। ठीक है, सो IMA के लिए हैं आपकी 100 वैकेंसीज एंड यहाँ पे डिग्री की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सारे प्रोग्राम्स के लिए जो है डिग्री मैंडेटरी है, यानी कि आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होना जरूरी है, तभी आप लोग यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। INA के लिए 26 वैकेंसीज़ हैं। AFA के लिए जो है 32 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, अब INA के लिए जो है डिग्री इंजीनियरिंग यानी BE-BTech वाले यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, और IFA के लिए जो है आपके पास डिग्री तो होनी चाहिए प्लस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी हैं और 12th में, और BE-BTech वाले भी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। ओके, उसके अलावा यहाँ पे दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे, यानी कि मैन और वीमेन दोनों ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी जो ट्रेनिंग होगी अगर OTA पे होगी तो जो है 276 वैकेंसीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए हैं, एंड वीमेन कैंडिडेट के लिए जो है 19 वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पे रिक्वायरमेंट भी आपकी डिग्री चाहिए। ठीक है, यानी कि CDS एग्जाम के लिए आपके पास डिग्री होना जरूरी है, तभी आप इसको एलिजिबल रहोगे, वरना आप लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब पे स्केल आप यहाँ पे देख लेना अपने हिसाब से, जिस भी रैंक में आप होगे उसके हिसाब से आपको जो है पे स्केल यहाँ पे मिलेगा। और आई थिंक 2026 से जो है 8th पे लेवल लग जाएगा तो आपकी जो पे स्केल है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो अब देखते हैं एज क्राइटेरिया, जो कि मेन क्राइटेरिया है आपका। सो मिनिमम जो एज क्राइटेरिया रहता है यहाँ पे 17 ईयर एंड मैक्सिमम है 24 ईयर्स। ठीक है, ओनली अनमैरिड कैंडिडेट कैन अप्लाई। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहोगे, क्योंकि एक्सेप्ट एयरफोर्स यहाँ पे जो है 20 ईयर्स से लेकर 24 ईयर्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, अगर आपकी एज 20 ईयर है उससे ऊपर है तभी आप लोग यहाँ पे एलिजिबल होगे, वरना आप लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। ओके, अब देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहता है, पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, यानी कि CDS एग्जाम रहेगा आपका। अगर आपने क्लियर कर दिया देन आपका यहाँ पे क्या है 5 डेज़ की SSB रहेगी। ठीक है, SSB में सारा चीज़ पूछा जाता है, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रहता है, PI रहता है। ठीक है, पिक्चर परसेप्शन, बहुत सारे चीज़ें रहती हैं। 5 दिन के अंदर आपका जो एग्ज़ाम रहता है। ओके, सारा जो स्टेजेस रहते हैं, एलिमिनेशन स्टेजेस रहते हैं, एंड वी विल ट्राई टू डू अ पॉडकास्ट विद सम ऑफ द कैंडिडेट हु ऑलरेडी क्लियर द SSB। तो सून यू विल गेट दैट इन आवर चैनल, दी ASR शो पे आपको जो है वो मिल जाएगा। आफ्टर क्लियरिंग दी 5 डेज SSB देन आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, देन मेडिकल टेस्ट होता है, एंड फाइनली आपका जो है मेरिट बनती है। ठीक है, अगर आपने सारे स्टेजेस क्लियर कर दिए, इट डजंट मीन कि आप यहाँ पे जो है आप ऑफर लेटर साइन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जितने भी एग्जाम्स हुए प्लस रिटन टेस्ट है, आपका SSB है, डॉक्यूमेंट है, मेडिकल है, सबको मिला के यहाँ पे आपका जो है मेरिट लिस्ट बनती है। अगर इस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नेम आ जाएगा देन ही आपको जो है यहाँ पे ऑफर लेटर असाइन होगा। ओके, अब एग्जाम्स का पैटर्न देख लो। यहाँ पे सारे का जो एग्जाम्स रहता है सिमिलर रहता है। ठीक है, एग्जाम आपका सेम रहेगा, बट जो SSB रहेगी वो डिफरेंट रहेगी सारे के लिए। सो यहाँ पे जो सब्जेक्ट पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स पूछा जाएगा। ये 3 मेन रहते हैं यहाँ पे। ओके, 100 मार्क्स का रहेगा और 2 घंटे आपको यहाँ पे मिलते हैं। फॉर ऑफिसर एंट्री ट्रेनिंग, यानी कि OT में अगर आप एंट्री लेते हो तो उसमें जो है इंग्लिश और जनरल नॉलेज पूछा जाता है। ठीक है, 100 नंबर का ये रहता है। ठीक है, 2 घंटे का आपका ये सेशन जो है एग्ज़ाम रहेगा। अब एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 200 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रहती है। SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रहती, यानी कि आप फ्री में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सारा का सारा चीज़ आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी ऑनलाइन फिल करना होता है। पेमेंट होती है वो भी आपको जो है ऑनलाइन ही पे करनी होती है। अब अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई लिंक आपको सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एज वेल एज इन द कमेंट सेक्शन, वहाँ से आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हो। ओके, अगर आप चाहते हो कि मैं पूरा डिटेल में बताऊँ कि कैसे आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, कैसे आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहिए, तो आप नीचे जो है कमेंट कर देना। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट कि आपको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। यहाँ पे आप देख सकते हो, लॉगिन यहाँ पे से आप कर लेना। ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट करके पूछ लेना, या मुझे मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे। मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप अप्लाइंग फॉर अ जॉब। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।